हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग श्रीनगर से। तो मैंने सुबह 9 बजे श्रीनगर को अलविदा कह दिया और अपने अगले लक्ष्य की ओर यानी कारगिल की ओर निकल पड़ा हूँ। और मेरी ये जो जर्नी है ये आज लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की रहेगी, जो कि श्रीनगर से कारगिल तक का डिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी इस जर्नी के अंदर हमें सबसे पहले बहुत खूबसूरत जगह मिलने वाली है जिसका नाम है सोनमार्ग, और दूसरी सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे ख़तरनाक जोजिला पास। आज हमारा उससे भी मुकाबला होने वाला है और ये मेरा अपनी इस जर्नी का पहला पास होगा, क्योंकि श्रीनगर ले हाईवे का जो पहला पास है वो जोजिला पास है। ये पहला और सबसे ख़तरनाक पास इसी को बोलते हैं। आगे पासिस तो और भी हैं लेकिन इतने ख़तरनाक नहीं बताते जितना कि जोजिला के बारे में कहा गया है कि ये बहुत ख़तरनाक पास है। तो दोस्तों, निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और रास्ता देखो कितना सुंदर रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो देखिए दोस्तों, सामने ये पहाड़ों पे फाइनली बर्फ़ नज़र आती है। दोस्तों, मैं आपको श्रीनगर के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। मैंने जम्मू के बाद श्रीनगर में जब एंट्रेंस किया था तो मुझे हर 100 कदम पर अपने फ़ौजी भाई, एक इस साइड एक रोड के उस साइड, और हाथ में बंदूक लिए और उंगली ट्रिगर पर, इसी पोजीशन में वो रहते थे। इसके अलावा उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ हर 2 मिनट में 3 मिनट में मूवमेंट करती रहती थी। तो मैंने जितनी आर्मी, अपनी जितनी फ़ौज मैंने यहाँ देखी, शायद मैंने अपनी दिल्ली कैंट में भी इतनी आर्मी नहीं देखी होगी। यहाँ चप्पे चप्पे पर आर्मी है, चप्पे चप्पे पर। वैसे वे होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा पुलवामा, अवंतीपुरा और काफ़ी टेररिस्ट वाली जगह इसी रास्ते में पड़ती है, जहाँ आए दिन इनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ होती रहती है। तो लेकिन इनको एक सैल्यूट इनके लिए बनता है कि इनकी वजह से ही हम लोग सेफ़ जर्नी कर पाते हैं। वरना श्रीनगर को देखते हुए और वहाँ के हालात को देखते हुए लगता नहीं कि टूरिस्ट वगैरह इतना सेफ़ होता अगर ये नहीं होते तो एक थैंक्स अपनी इंडियन आर्मी को भी, जिनकी वजह से हम अपनी सेफ़ जर्नी कर पाते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कश्मीर के अंदर चप्पे चप्पे पर इतनी खूबसूरती है कि मैं हर 10-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कहीं ना कहीं स्पॉट देख के रुक ही जाता हूँ। जिसमें एक स्पॉट ये था जहाँ राइट साइड में एक रिवर बह रही थी। नाम तो मुझे नहीं पता, पर बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। और यहाँ से सामने बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आ रहे थे धीरे धीरे। वैसे मैं आप सभी को एक बात बताऊँ दोस्तों, कि हम लोग वीडियोज़ या फ़ोटोज़ में हम जगह को जो देखते हैं, हम उसमें ना उनकी वो खूबसूरती नहीं देख पाते जो हम रियलिटी में वहाँ पहुँच के देख पाते हैं। जैसे मैं इस वक्त जो खूबसूरती एंजॉय कर रहा हूँ, वैली, पहाड़, हरियाली, रोड, वो आप लोग नहीं कर सकते। आपको उन सबको करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब आपको समझने के लिए वहाँ आना पड़ेगा। तो ये भी उनमें से एक ही जगह है। और ये देखिए हमारे भारतीय जवान, फौजी भाई, यहाँ हर जगह लगभग चेक पोस्ट मिलेगी आर्मी वालों की। और इन आर्मी वालों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि किसी भी टूरिस्ट को परेशान नहीं करते ये लोग अपना काम बखूबी निभाते हैं और किसी टूरिस्ट को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, बल्कि उनकी हेल्प करते हैं। अगर आपके साथ इन केस कुछ भी दिक्कत हो जाए, आपकी गाड़ी के साथ दिक्कत हो जाए, या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही हो खाने की, रहने की, किसी भी तरीके की, तो ये लोग 24 आवर आपके साथ रहते हैं, आपकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी हर समय हमारे लिए तैयार रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं अगर रोड कंडीशन के बारे में, तो जवाहर टनल तक
बाकी रोड कंडीशन काफ़ी हद तक ख़राब सी है, लगभग क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ काम चल रहा है। बाकी जवाहर टनल के बाद अभी तक रोड बहुत बढ़िया आए हैं, बहुत बढ़िया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक हमें। और लोग बता रहे हैं कि आगे भी जो है रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। सिर्फ जोजिला पे कुछ थोड़ा सा पैच आएगा ख़राब, 4-5 किलोमीटर का बता रहे हैं। बाकी और रोड कंडीशन बिल्कुल ले तक एकदम बहुत बढ़िया मक्खन मलाई वाली कंडीशन बता रहे हैं। और मैंने अपनी बाइक की टंकी जो थी एक बार दिल्ली में फुल कराई थी, एक बार कटरे में फुल कराई है, और अभी मैंने तीसरी बार फ्यूल नहीं लिया है अभी तक फ़िलहाल। अभी तक 2 बार टंकी फुल कराई है और अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ। जहाँ तक है मुझे लगता है शायद सोनमर्ग वगैरह पहुँच के शायद पेट्रोल लेना पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल चल रही है। तो आप देखिए, व्यूज़ देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ से रोड और वेदर दोनों ही ख़राब हो चुके थे, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और ये साथ में जो रिवर बह रही थी ये भी बहुत तेज़ थी, और व्यूज़ बहुत अच्छे थे। मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका था हालांकि, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे थे, और रोड भी थोड़ा कंडीशन कुछ ख़राब होनी शुरू हो गई थी। अभी हम सोनमर्ग से कुछ किलोमीटर पहले ही हैं, तो चलते हैं, देखते हैं आगे का कैसा रास्ता है, क्या है। बाकी अब आगे बता रहे हैं कि अब जो ये ग्रीन वाले पहाड़ हैं, जिन पहाड़ों पे ये हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, आगे ये पहाड़ अब ख़त्म होते चले जाएंगे। आगे ये वाले पहाड़ हमें देखने को नहीं मिलेंगे, आगे बिल्कुल सूखे, बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं जैसे जैसे आगे चलते हैं हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जो बर्फ़ हमें दूर पहाड़ों पे नज़र आ रही थी, अब वो धीरे धीरे अब वो बर्फ़ हमारे सामने आनी शुरू हो गई थी। मेरे ठीक सामने बर्फ़ मुझे दिख रही थी। तो अब यहाँ से थोड़ी सी ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रोड कुछ पीछे थोड़ा ख़राब रोड था, बाकी अब ठीक रोड है। बाकी बर्फ़ अब यहाँ से दिखनी शुरू हो चुकी थी। मेरी राइट साइड में, सॉरी, आप देख सकते हैं राइट साइड में बर्फ़ है। इधर नीचे नदी है, नदी के साथ ऊपर बर्फ़, सामने बिल्कुल ठीक सामने आप बर्फ़ देख सकते हैं। आप तो सिर्फ दोस्तों नज़ारे देखो, नज़ारे, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम आपको बढ़िया से बढ़िया नज़ारे दिखाएंगे। अरे अरे अरे, आप कहाँ रास्ते में आ गए जनाब, आप कहाँ से आ गए? इन्हें भी रास्ता देना पड़ता है जी, क्या करें। ओहो हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। अगर आप इन रास्तों पे आ रहे हो तो आपका भी बीच में इन लोगों से मुलाकात हो सकती है, इनसे। तो देखिए आप, अभी मैं एक बार बाइक रोक के आपको सामने का बर्फ़ का व्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सामने की तरफ मेरे, एक सेकंड अभी आगे लगा के फिर दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए सामने बर्फ़ का, ये मेरे ख्याल से ग्लेशियर ही है, पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर।
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कहाँ, गैस करिए। यस, वेलकम टू सोनामर्ग। हम पहुंच गए हैं सोनामर्ग। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, बहुत सुंदर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनामर्ग। हम मेन मार्केट की तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ सोनामर्ग। और अभी समय हो रहा है लगभग दोस्तों 12 बजे के आसपास का हो रहा है। मैं 9 बजे श्रीनगर से चला था और 3 घंटे मुझे लगभग आने में लग गए। रुकते रुकते आए, आराम आराम से आए। बाकी बहुत सुंदर वैली है, बहुत सुंदर। सोनामर्ग बहुत सुंदर जगह है दोस्तों। जितनी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको उससे कहीं ज़्यादा सुंदर खुद आओगे जब आपको देखने को मिलेगी। इतनी सुंदर वैली है, बहुत सुंदर वैली है दोस्तों। और यहाँ बहुत कुछ करने के लिए अगर आप लोग घूमने आते हो तो हॉर्स राइडिंग के साथ साथ आपको यहाँ कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई थी, उनके स्पॉट भी हैं, जैसे बजरंगी भाईजान, जब तक है जान। मतलब काफ़ी इन्जॉय करने के लिए यहाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं, इन्जॉय करने के लिए बहुत कुछ। तो सोनामर्ग जो है वो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है दोस्तों। आप तो जानते होंगे, खैर आप लोगों को भी पता होगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रहने और खाने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ढाबा, बहुत बहुत चीज़ें हैं यहाँ। अभी फ़िलहाल मैं पहुँचा हूँ इस टाइम, तो यहाँ वीकेंड है, वीकेंड कर्फ्यू है। तो आज देखते हैं क्या क्या खुला मिलता है, क्या क्या बंद मिलता है। क्योंकि मैंने सुबह श्रीनगर में 9 बजे बस चाय पी थी और बिस्किट लिए थे उसके साथ। तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ देखना पड़ेगा यहाँ। बाकी जिस हिसाब से पोजीशन लग रही, हो सकता है यहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ हो वीकेंड। बाकी दोस्तों नज़ारे देखो, नज़ारे बहुत सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों। वाकई में सोनामर्ग स्वर्ग, सोनामर्ग बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। कश्मीर वैसे अपने आप में बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आधे शटर खुले हैं दुकानों के और बहुत सी दुकानें बंद हैं। तो देखते हैं कहीं कुछ नाश्ते पानी का जुगाड़ हो जाता है तो देखते हैं आसपास में कहीं आगे पीछे। वैसे लगभग दुकानें बंद हैं, किसी किसी ने अपने शटर आधे से उठा रखे हैं। ये दुकान में कुछ हलचल है, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों यहाँ अपना लंच, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों लंच तो अपना हो गया था फाइनली वहाँ। बाकी मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ, ये एक आर्मी का कॉन्वे जा रहा है। तो ऐसे कॉन्वे हमें खैर बहुत मिले थे दोस्तों, लेकिन अधिकतर यहाँ ऐसे एरिए हैं जहाँ पर फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित है। और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी की कोई भी किसी तरह की मूवमेंट दुश्मनों तक या कहीं किसी और तक नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ एक छोटा सा इनका एक वीडियो बना दिया। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों सोनामर्ग में लंच करने के बाद निकल चुके हैं जोजिला पास के लिए। सोनमर्ग से कोई 3-4 किलोमीटर के आसपास में है शायद 0 पॉइंट। बाकी रास्ते और वेदर दोनों थोड़े थोड़े ख़राब होने शुरू हो चुके थे और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी सोनमर्ग से ही। बाकी आगे जाने के बाद तो थोड़ा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो आगे का रास्ता रेनकोट पहन के तय करना पड़ेगा। बाकी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं दोस्तों। दोस्तों मैं सोनमर्ग से जोजिला की तरफ चल रहा था, तभी मुझे रास्ते में बालटाल बेस कैंप नज़र आया, जो कि अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप होता है। एक पहलगाम में होता है, एक बालटाल में होता है। तो मेरे राइट हैंड में नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं, अमरनाथ यात्रा बालटाल बेस कैंप है वो। यहीं से श्रद्धालु पैदल अमरनाथ जी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार भी यात्रा स्थगित है
तो इस वजह से यहाँ कोई चहल पहल नहीं थी। बाकी जय अमरनाथ बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आप सामने देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। इसके नीचे से हमें निकल के जाना है, जहाँ पर एक वाटर क्रॉसिंग भी है। तो दोस्तों बर्फ़ देख रहे हैं, कितनी ऊंचे पहाड़ की तरह से बर्फ़ है। तो दोस्तों फाइनली जोजिला दर्रे के लगभग टॉप पे आ चुके हैं। और व्यूज़ देखो कितनी स्नो है, अभी भी ठंड बहुत है और मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। बारिश, सबसे बड़ी बात, दिक्कत की बात ये कि बारिश हो रही है। अभी सामने इसमें से हम निकलते हुए जाएंगे और हमें देखो दूर वो जा रही गाड़ियाँ, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जा रही है वहाँ टॉप, उधर हमें वहाँ तक हमें। तो दोस्तों अब हम 0 पॉइंट के बेहद करीब थे। ठंड ज़्यादा थी, बारिश भी नहीं रुक रही थी। बाकी इस पास ने बाकी हमारी परीक्षा ली थी, टफ़ पास था लेकिन हमने कर लिया। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके थे जोजिला 0 पॉइंट पर। वाकई काफ़ी टफ़ पास था, वेदर भी बहुत ख़राब था, काफ़ी चीज़ें जो सोची नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब निकली, लेकिन फाइनली हम पहुंच चुके थे यहाँ पर। मेरे ठीक सामने की तरफ नीचे कुछ एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, स्कीइंग वगैरह टाइप में। काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे उधर और बहुत अच्छा लग रहा था। वेदर थोड़ा सा ख़राब था। और हमारे सामने है जोजिला पास 0 पॉइंट, अल्टीट्यूड 11,649 फुट, मेरा पहला हाई पास। और ये अपनी हीरो, दिल से हीरो, सैल्यूट हीरो। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जोजिला को टाटा बाय बाय करने का, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है एक तो, और दूसरा हमें कारगिल पहुँचना है रात होने से पहले पहले। तो निकलते हैं यहाँ से फाइनली नीचे की ओर। तो दोस्तों प्लेन में आने के बाद एक फ़र्क तो पड़ता है, जैसे हम जितना ऊपर हाई अल्टीट्यूड पर चलते हैं, पासिस पर चलते हैं ऊपर, उतनी ज़्यादा ठंड हमें मिलेगी। और जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे तो मौसम हमें काफ़ी हद तक अच्छा मिलेगा। अब नीचे थोड़ी हल्की धूप भी है और रास्ता भी प्लेन है। बाकी मैं आपको रास्ते की बात बता दूं तो रास्ता लगभग 4-5 किलोमीटर का पैच ज़्यादा ख़राब है, बाकी कोई इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है, अच्छा रास्ता है। हाँ टफ़ पास ज़रूर था ये एक, मुझे थोड़ी परेशानी तो बीच में आई थी, क्योंकि हमारी जो बाइक थी वो कई जगह पहले गियर पर ही चढ़ी थी। लेकिन ये था कि हम दोनों ने मिलके अपना पहला जो पास था वो सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया था। और अब हमें चलना है सीधा कारगिल की ओर, क्योंकि हम काफ़ी लेट उठ चुके हैं। क्योंकि हमने जोजिला पे ही लगभग हमें 3-3:30 बज गए थे जोजिला पर ही। तो हम सोच रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले पहले हम कारगिल पहुंच जाएं, ताकि वहां टाइम से पहुंच के अपना होटल वगैरह ले सकें। दोस्तों मैं आपको पहाड़ों के व्यूज़ नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ से पहाड़ों का जो थोड़ा नज़ारा था वो बदल चुका था। जो ग्रीन वाले पहाड़, ग्रीनरी वाले पहाड़ थे वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। अब बंजर टाइप के बिल्कुल सूखे से पहाड़ जो थे अब लगभग स्टार्ट हो चुके थे। तो आगे जैसे भी मेरे को दिखाई देंगे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। बाकी हरियाली तो थी, लेकिन आगे देखते हैं और कितनी मिलती है।
तो दोस्तों अब हम फटाफट निकल पड़े हैं जल्दी से जल्दी कारगिल पहुंचने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रहे हैं और हमें रात होने से पहले पहले वहां पहुंचकर होटल भी ढूंढना है। और अभी वहाँ वीकेंड कर्फ्यू भी है, इसलिए दिक्कत ना है। इसलिए कोशिश यही है कि दिन छिपने से पहले पहले हम जल्दी से जल्दी कारगिल पहुँच जाएँ। वैसे पहाड़ों पे ये फ़ायदा होता है कि 7:30 से 7:45 तक लगभग दिन निकला रहता है। अब 8 बजे के आसपास ही रात होती है। तो ये है, अभी हमारे पास टाइम है, हम जल्दी से जल्दी कारगिल पहुंच जाएं और कारगिल पहुंचकर अपना होटल वगैरह ढूंढ सकें और खाने का भी इंतज़ाम कर सकें। तो दोस्तों मेरा ये श्रीनगर से कारगिल वाला जो सफ़र था बहुत अच्छा रहा। जोजिला पास बहुत टफ था, लेकिन बहुत आराम से हो गया, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। हाँ, ठंड ज़रूर थी और ठंड के साथ साथ बारिश भी हो गई थी, इसलिए जो दिक्कत थी वो थोड़ी डबल हो गई थी, लेकिन फिर भी आराम से हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी अब चल रहे हैं कारगिल की ओर। और हाँ, मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बात बताना भूल गया एक, कि कारगिल से पहले ही मुझे जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ हमारा RT-PCR चेक हुआ था। एक बार तो जम्मू में लखनपुर बॉर्डर पे हुआ था और एक अभी पीछे हुआ था, वहाँ उन्होंने हमारा RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट चेक करी थी और हमारे हाथ पर एक स्टैंप लगाई थी और हमसे कहा था कि अगर आपको कारगिल जाना है तो एंटीजन टेस्ट कराना होगा और ले जाना है तो आप जा सकते हैं। तो हमने उनसे वहाँ तो ये कह दिया था कि हम ले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं हम ले पहुँचेंगे, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कारगिल में ही रुकेंगे आज तो, खैर स्टे कारगिल में ही करेंगे हम। तो चल रहे हैं, रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया रोड है। हमारे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सैल्यूट, उन्होंने ऐसे टफ एरियाओं में भी इतने अच्छे रोड बनाकर हमको दिए हैं, तो एक सैल्यूट उनके लिए भी बनता है, BRO के लिए। सो थैंक यू BRO। तो दोस्तों चलते हैं और जल्दी से जल्दी मिलते हैं कारगिल में। तो दोस्तों लगभग 7-7:30 बजे हम कारगिल पहुंच गए थे और कारगिल पहुंचकर सबसे पहले हमने अपना होटल ढूंढा। होटल ढूंढने के बाद हमने अपना सामान वगैरह रखा और सीधा डिनर के लिए चले गए, क्योंकि वहाँ वीकेंड कर्फ्यू था। तो जल्दी से हमने अपना डिनर वगैरह किया और रात को अपने होटल में आके और सो गए, क्योंकि थक ज़्यादा गए थे जोजिला पास की वजह से। तो फाइनली दोस्तों गुड नाइट, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में आपको।